हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। आज से हम जो डेली स्टार्ट कर रहे हैं डेली करंट अफेयर का 17 मई 2021 का सेशन। इसमें हम टॉप क्वेश्चन के साथ में जो क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड स्टैटिक जी के भी कवर करेंगे। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। एसएससी जीडी, यूपी ट्रिपल एससी और यूपी के जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, दिल्ली पुलिस, एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होगा और आरआरसी ग्रुप डी और अन्य कोई भी एग्ज़ाम आप लोग दे रहे हैं जिसमें करंट अफेयर वन लाइनर पूछा जाता है, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक शेयर किए बिना ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की कौन सी किस्त जारी किया है? विच इंस्टॉलमेंट ऑफ पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम वाज रिलीज बाय पीएम नरेंद्र मोदी। तो ये सेशन का हमारा फ़ायदा ये होने वाला है, ये बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम दोनों के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपके ऑप्शन है छठा सिक्स्थ, पांचवा फिफ्थ, दूसरा सेकंड और आठवां। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है आठवीं जो किस्त है वो किस्त नरेंद्र मोदी जी ने जारी की है। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि क्या है महत्वपूर्ण बातें इसकी। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि आठवीं किस्त जो है जारी हुई है, आप लोगों को पता होगा परसों ही जारी हुआ है ये। देखिए, अब बात यह है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है किस वर्ष में प्रारंभ हुई? ये 2018 में प्रारंभ हुई और 75,000 करोड़ रुपए इसके लिए क्या किए गए थे? जारी किए गए थे। और जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना है उसके अंतर्गत केवल उन किसानों को शामिल किया गया था कि जिनके पास 2 हेक्टेयर तक भूमि थी या इससे कम भूमि, यानी मैक्सिमम कितने हेक्टेयर होनी चाहिए? 2 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन मेरे बनते हैं। एक तो किस्त आठवीं वर्ष 2008 और मैक्सिमम कितनी ज़मीन होनी चाहिए? मैक्सिमम केवल 2 हेक्टेयर से ज़्यादा आपके पास नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने मिशन हौसले की शुरुआत की है? कौन सा? मिशन हौसला। ठीक है, विच स्टेट्स पुलिस लॉन्च मिशन हौसला? आपके ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार और नोटा, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है उत्तराखंड पुलिस। उत्तराखंड पुलिस ने मिशन हौसले की शुरुआत की है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। महत्वपूर्ण बातें क्या हैं इस क्वेश्चन के बारे में कि उत्तराखंड राज्य की पुलिस जो है उन्होंने कोविड-19 को रोकने के लिए कोविड-19 में ऑक्सीजन, बेड, वेंटिलेटर और प्लाज्मा की मदद करने के लिए एक अभियान शुरू किया है, जिस अभियान को क्या कहा जाता है? इस अभियान को नाम दिया है मिशन हौसला अभियान। मिशन हौसला अभियान, ठीक है। और झारखंड राज्य की पुलिस ने गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों को कोरोना वायरस कोविड महामारी के बीच दवाई, ऑक्सीजन की मदद करने के लिए ये झारखंड नहीं है, ये उत्तराखंड है, ठीक है। तो उत्तराखंड पुलिस ने ये जारी किया है। और उत्तराखंड के बारे में आप लोगों को 2 बात पता होनी चाहिए। तीरथ सिंह रावत जो है इनके क्या हैं? वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और बेबी रानी मौर्य जो हैं इसके राज्यपाल हैं, यानी गवर्नर हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। किस ऑनलाइन पेमेंट बैंक ने डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म का जो लॉन्च है वो किया है? विच ऑनलाइन पेमेंट बैंक लॉन्च डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म? ऑप्शन है आपके एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम, बजाज इंश्योरेंस कंपनी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाता है, इसका आंसर है एयरटेल पेमेंट बैंक। एयरटेल पेमेंट बैंक ने जो है डिजी गोल्ड प्लेटफॉर्म नाम की जो योजना है उसका लॉन्च किया है। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक ने ग्राहकों के लिए सोने में निवेश करने के उद्देश्य से डिजी गोल्ड को लॉन्च किया है। तो डिजी गोल्ड जो है किसके लिए लॉन्च किया है? सोने में निवेश करने के लिए, ठीक है। और इसके द्वारा जो है एयरटेल थैंक ऐप की मदद से 24 कैरेट सोने में जो इसके ग्राहक हैं वो क्या कर सकते हैं? निवेश कर सकते हैं। एयरटेल पेमेंट के वर्तमान एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? ये है नुब्रता विश्वास, ठीक है।
इसकी जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली है, स्थापना जबकि 2017 में इसकी हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। इटली देश की खुफिया एजेंसी DIS की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? विच हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल हेड ऑफ इटली कंट्रीज इंटेलिजेंस एजेंसी DIS? ऑप्शन है माली हेरिन, दूसरा ऑप्शन है जैकस स्रॉन, विंटी पैथोगन या एल्स्टेबा बोलिन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर डी हो जाएगा। आपका आंसर हो जाएगा एलिसबेटा बोलिन। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं इसके बारे में। इटली देश की पूर्व राजदूत रही हैं। ठीक है, और इनको DIS का प्रमुख नियुक्त किया गया है। इटली के बारे में दो बात जान लेते हैं। रोम जो है इसकी राजधानी है और राष्ट्रपति कौन है? सर्जियो मैटरेला। सर्जियो मैटरेला इसके क्या हैं? राष्ट्रपति हैं। ठीक है, हेड जो हैं वर्तमान में वो सर्जियो मैटरेला इसके हेड हैं। चलिए पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि किस राज्य ने मलेरकोटला को अपना 23वां राज्य घोषित किया है? विच स्टेट डिक्लेयर मलेरकोटला एज इट्स 23rd डिस्ट्रिक्ट? मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों को पता होगा ये क्वेश्चन जो है पंजाब जो है इसका सही आंसर है। पंजाब ने अपना 23वां जो जिला है वो मलेरकोटला को नियुक्त किया है। और इस पे ये जो न्यूज़ में है वो केवल इस कारण से है क्योंकि ये मुस्लिम बहुल होने की वजह से इसको जिला घोषित कर दिया गया है। इसके बारे में चलिए जानते हैं महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। पंजाब राज्य के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अमरिंदर सिंह ने जो है 14 मई को मलेरकोटला को अपना 23वां जिला घोषित किया है। और ये जो है एक मुस्लिम बहुमत वाला इलाका है। वर्तमान मुख्यमंत्री जैसा कि आप लोगों को पता होगा कैप्टन अमरिंदर और VP सिंह बदनौर जो हैं इसके राज्यपाल हैं, पंजाब के राज्यपाल हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6। किस राज्य ने बच्चों के लिए महतारी द्वार योजना शुरुआत की है? विच स्टेट स्टार्टेड द महतारी दुलार स्कीम फॉर चिल्ड्रन? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात और छत्तीसगढ़। तो इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। क्या आंसर हो जाएगा? छत्तीसगढ़ इसका सही, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर हो जाता है। इसके बारे में चलिए अब जान लेते हैं हम। तो महत्वपूर्ण बातें इस क्वेश्चन के बारे में ये हैं कि छत्तीसगढ़ के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने जो है पाटन तहसील के ग्राम अमलेश्वर में पढ़ाई तोहरी योजना की शुरुआत की। और इसमें जो है ये जो है बच्चों के लिए एक योजना शुरू की है। तो अनुसुईया उइके आप लोगों को पता होगा कि छत्तीसगढ़ की क्या हैं? राज्यपाल हैं। और जबकि भूपेश बघेल जो हैं उसके मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की? विच स्टेट लॉन्च द मेरा विलेज कोरोना फ्री विलेज कैंपेन? ऑप्शन है आपके गुजरात, राजस्थान, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर ए आंसर है। गुजरात ने ये जो अभियान है उसकी शुरुआत की है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें हम जान लेते हैं। तो जो कोरोना है उसके बढ़ते प्रसार को रोकने के लिए गांव-गांव में अभियान चला है। मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान की शुरुआत की है। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है गांव के जो गरीब लोग हैं उनको आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करना। दवाई हुई, राशन हुआ, मास्क हुआ, वेंटिलेटर हुआ, इत्यादि हुए। गुजरात राज्य की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर है। गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और मुख्यमंत्री जो हैं CM हैं विजय रूपाणी। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए किस देश को जेसिंडा ऑर्डन फॉर्च्यून की लिस्ट में शीर्ष स्थान पर रखा गया है? विच कंट्रीज जेसिडा टॉप्ड द लिस्ट ऑफ एड्रियन फॉर्च्यून फॉर द कंट्रोलिंग कोविड-19? ऑप्शन है अमेरिका, न्यूजीलैंड, फ्रांस और जापान। तो जो कोविड मैनेजमेंट है उसके लिए सर्वप्रथम स्थान जो मिला है वो न्यूजीलैंड को मिला है। तो इसका आंसर हो जाता है बी, इसका सही आंसर हो जाता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं महत्वपूर्ण बातें। तो
ये जो फॉर्च्यून पत्रिका है उसने 2021 के लिए कोविड-19 को कंट्रोल करने के न्यूजीलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं उनको प्रथम स्थान पर रखा है। भारत में जो सबसे टॉप पर है वो आदार पूर्णावाला हैं, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं, यानी सीईओ हैं। ठीक है, ये जो है शीर्ष 10 में स्थान पाने वाले केवल एकमात्र भारतीय हैं, यानी भारतीय जो हैं शीर्ष 10 में केवल आधार पूर्णवाला के अलावा कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस, इससे ज़्यादा इस क्वेश्चन में कुछ डिस्कस करने लायक भी नहीं है। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड आपके कोई सुझाव हो तो सुझाव भी कमेंट करना ना भूलें। और अब डेली हम करंट अफेयर इस चैनल पर कवर करेंगे, तो अगर आप अपना करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस चैनल पर ज़रूर विज़िट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे जब नई वीडियो आती है तो आप लोगों को पता लग जाए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।